लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दुबई, अबू धाबी, बहरीन के होटल अब ईरान की राडर पर है। अमेरिकी सैनिकों को ईरान का अल्टीमेटम कि छोड़ दो होटल वरना मारे जाओगे। पूरी यूएई और बहरीन के होटल राडर पर है। अमेरिकी सैनिकों को अल्टीमेटम दे दिया है ईरान की सेना ने। बताऊंगी पूरी मैटर है क्या खबर, क्या अपडेट निकल के सामने आया है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के जंग में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला ना करने का भरोसा दिया था, वहीं ईरान को इस वादे पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। ईरान ने अब सीधे तौर पर पश्चिम एशिया के देशों और खास करके वहां के होटल मालिकों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ईरान का कहना है कि अब उसके निशाने पर वे होटल होंगे जहां अमेरिकी सैनिक छिपे हुए हैं। क्या मिडिल ईस्ट के होटल अब युद्ध का मैदान बनने वाला है? आइए देखिए ये खास रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है, जहां यह दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग अब धरातल पर तबाही की ओर बढ़ रही है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के लिए अबू धाबी है, चाहे बहरीन है, चाहे आप दुबई की बात करें, यानी पूरी यूएई को ये चेतावनी दी गई है कि होटल मालिकों को चेतावनी दी गई है कि आप अमेरिकन सोल्जर को अगर अपने होटल में रख रहे हैं तो सचेत हो जाइए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अरागची का कहना है या उनका दावा है कि अमेरिकी सैनिक अपने मिलिट्री बेस छोड़कर अब होटलों और दफ्तरों में छिप रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सेना खाड़ी देशों के नागरिकों को मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जो है, उनके मुताबिक सरकारी टेलीविजन पर उन्होंने एक तरीके से दहाड़ते हुए कहा है कि जब अमेरिकी सैनिक किसी होटल में ठहरते हैं तो हमारे नजरिए से वो होटल अमेरिकी ठिकाना बन जाता है। क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? जब हम जवाब देंगे तो जाहिर है हमें वही हमला करना होगा जहां वो मौजूद है। अब दोस्तों, दुबई, बहरीन और जो जिबूती है उसको अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान ने जो संयुक्त अरब अमीरत है, यानी जो यूएई है, बहरीन है, सीरिया है, लेबनान है, जिबूती है, उनके होटल मालिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अमेरिकी सैनिकों को बुकिंग ना दे। ईरान ने साफ कर दिया है कि इन होटलों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है आम पब्लिक के बीच, वहां के सिटीजन के बीच या फिर बाहर से घूमने आए लोगों के बीच होटल में अमेरिकी सैनिक छिपे हुए हैं और उसका लीगल टारगेट, मतलब ये होटल जो है अमेरिकी सैनिक छिपने के चलते वो उसको ईरान के लिए वो एक लीगल टारगेट बन जाएगा। दोस्तों, एजेंसी ने आगे बताया कि ईरान की सेना ने सीरिया, लेबनान, जिबूती में भी अमेरिकी सेना को इसी तरह की जगहों का इस्तेमाल करते हुए पहचाना है। यानी ईरानी सेना या फिर खुफिया एजेंसी की बात करें तो उन्हें ये मालूम चल गया है कि लेबनान की बात की जाए या फिर सीरिया की बात की जाए, ये तमाम जगह पर आम पब्लिक के बीच होटलों में जो है वो अमेरिकी सेना घूम रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे।
दोस्तों, ईरान अपनी पड़ोसी देशों पर अमेरिकी सेना को अपनी जमीन से हमले करने की इजाजत देने का आरोप लगाता रहा। दोस्तों, खाड़ी देशों के इन आरोपों को खाड़ी देशों ने इन आरोपों को बार-बार नकारा है। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वे अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देंगे। दोस्तों, खबरों के मुताबिक लेकिन ये तमाम चीजें जो है ना, वो ईरान मानने को राजी नहीं है। आपको पता है ईरान की स्थिति अब कैसी है, वो किसी के बातों पर भरोसा करने वाला देश तो अब नहीं रहा। खबरों के मुताबिक बेरूत और दमिश्क की बात की जाए तो वहां पर कई नामी होटल जैसे कि फोर सीजन्स या फिर शेरेटन को भी ईरान अपनी राडर पर ले चुका है। ये बहुत ही 7 स्टार 7 सितारा होटल माना जाता है। और इस बीच ईरान की IRGC ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत अपनी कह सकते हैं ना 83वीं लहर जो है वो उसकी शुरू करने का दावा ठोक दिया है कि अब हम प्रॉमिस टू 4 का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि उनसे न केवल इजरायली सैन्य ठिकानों बल्कि जितने भी अमेरिकी बेस के जो फ्यूल डिपो है, जो गैस के डिपो हैं, वो सब मिसाइल से वो तबाह करने वाला है। अब इसके चलते गल्फ कंट्रीज में नुकसान तो होगा। ईरान का ये नया पैंतरा युद्ध को एक सिविलियन इलाकों तक ले जाने वाला है। अगर ईरान होटलों को निशाना बनाता है तो इससे न केवल अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के पर्यटन की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। अब ईरान का कहना है कि अमेरिका या अमेरिकी सैनिक जो है, सेना जो है, वो आम पब्लिक का इस्तेमाल कर रही है। अगर वो आम पब्लिक का इस्तेमाल करे और उन्हें मारने के लिए हमें उन जगह पर ही मिसाइलें गिराने होंगे, ड्रोन से हमला करना होगा जहां वो लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि वो ह्यूमन को शील्ड बना करके, ढाल बना करके उसके पीछे छिप रहे हैं। अब ईरान के इस अल्टीमेटम ने खाड़ी देशों की चिंताएं दोस्तों बढ़ा दी है। क्या होटल मालिक अब अमेरिकी सैनिकों को अपने यहां पनाह देंगे या देने से इनकार करेंगे? क्या ट्रंप प्रशासन ईरान की इस धमकी के बाद या इस रणनीति के बाद अपनी रणनीति बदलेगा? ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यही अपडेट निकल के सामने आ रही है कि दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, पूरी UAE की बात करें, बहरीन की बात करें, सीरिया की बात की जाए, लेबनान की बात की जाए, तो उनके होटलों को एक तरीके से ईरान ने राडार पर ले लिया है और धमकी दी गई है कि अमेरिकन सैनिकों को होटल से निकाल दे, वरना इसके अंजाम जो है ये भुगतने होंगे मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को। फिलहाल दोस्तों, इस अपडेट पर आपकी राय क्या है? ईरान के इस फैसले पर, इस अल्टीमेटम पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही सबसे पहले पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।